ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के लोगों के जीवन के भविष्य के बारे में। सिंह राशि के लोगों का जीवन कैसा होता है, इनका भविष्य कैसा होता है, ये अपने जीवन में किस ऊंचाई तक जाते हैं, क्या क्या ये प्राप्त करते हैं और किन किन चीज़ों से इनको बचना चाहिए। तो आइए, अब चूँकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है ये महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग बनाता हूँ, क्योंकि दोनों वीडियो अगर मैं साथ में बनाता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और लोगों को सुनने में समझने में थोड़ी असुविधा होती है। तो अब चूँकि सिंह राशि के जातक जो होते हैं, लोग होते हैं, ये बचपन से ही तेज तर्रार होते हैं। इनकी ये आप एक बनावट देखेंगे तो इनका एक लगभग गोल जैसा चेहरा होता है। इनके कंधे हष्ट पुष्ट होते हैं, शरीर से ये बड़े स्वस्थ होते हैं और ये हमेशा साहसी और निडर होते हैं। इनके अंदर कुछ नया करने की हमेशा एक खोज करने की चेष्टा रहती है और ये उसके लिए बचपन से ही ये पढ़ाई लिखाई के दौरान भी ये एक विशेष बनने की आकांक्षा रखते हैं। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देखा जाए तो अगर ये आर्थिक स्थिति से थोड़ा कमज़ोर भी पाए जाते हैं तो भी ये अपनी पढ़ाई लिखाई में कभी आर्थिक स्थिति को हावी नहीं होने देते हैं। कम पैसे में, कम खर्चे में भी ये पढ़ाई करते हैं और बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। ये ऐसे जातक अपने परिवार में, घर के गृह कार्य में भी बराबर हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ इनका खेल कूद में भी एक प्रकार से अच्छी खासी भागीदारी होती है, परंतु पढ़ाई के मामले में ये बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब चूँकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो जिस तरह से सूर्य तेज का स्वामी है, ऐसे ये भी एक अंदर से तेजवान होते हैं। ये अंदर से बड़े दयालु प्रेमी स्वभाव के होते हैं, लेकिन दिखने में थोड़े कठोर दिखते हैं। ये जो भी बातचीत करेंगे ये बहुत बोलते भी नहीं हैं। साथ ही इनको किसी की खुशामद करने की आदत नहीं होती है, किसी की चापलूसी इनको बिल्कुल करने की आदत नहीं होती है, परंतु इनके अंदर एक कमजोरी भी होती है। आप इनसे कोई काम निकलवाना चाहो, इनकी अच्छी खासी खुशामद करो, इनकी झूठी प्रशंसा करो तो ये बड़ी जल्दी पिघल भी जाते हैं। इनकी एक विशेष बात यह है कि ये हमेशा दूसरों की सहायता करके अपने को प्रसन्न महसूस करते हैं और कभी सहायता का बदला सहायता से कभी नहीं लेते हैं। अगर कभी किसी बुरे समय में या किसी समय में किसी ने इनकी थोड़ी सी भी सहायता की है तो ये जब तक उसकी कोई बड़ी सहायता नहीं करेंगे तब तक वो बात इनके दिमाग में खटकती रहती है और ये उसके समय आने पर उसकी सहायता भी करते हैं। मित्र के मामले में ये अपने वचन के पक्के होते हैं। जिससे भी दोस्ती करेंगे लंबी दोस्ती करते हैं, न अपना दोस्ती में किसी तरह का ये न तो कोई धोखाधड़ी रखते हैं और न कभी विश्वासघात करते हैं। साथ ही इनको विश्वासघात पसंद भी नहीं है। यही कारण है कि इनके दुश्मन हमेशा इनसे दूर ही रहते हैं और जो टकराने का प्रयास करते हैं वो हमेशा परास्त ही होते हैं। सिंह राशि वालों की एक विशेषता होती है कि जहाँ भी ये रहते हैं मित्रों की एक प्रकार की इनकी टोली होती है, कोई ना कोई मित्र रहेगा। अपनी बातचीत में इनके अंदर इतनी गंभीरता होती है, इतना ये धैर्यवान होते हैं कि इनको नेता बनने के तो सारे गुण सिंह राशि में होते ही हैं। इसके अलावा सिंह राशि के लोग डॉक्टर, इंजीनियर और विशेषकर ये कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। कोई भी खोज करने वाली चीज़ में इनकी बहुत अधिक दिलचस्पी होती है। कोई नया करो, कुछ और बड़ा करो। ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशासन का ये शासन करते हैं। इस तरह से इनके जीवन में
अब चूँकि इनके जीवन में भी समस्याओं का, ऐसा नहीं कि समस्याओं से मुक्त रहते हैं। बचपन में इनको थोड़ा आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह है कि इनके माता पिता का इनके ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो इनको कहीं से भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी, और जहाँ तक ये पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सिंह राशि के लोग बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा में भी ये सबसे अग्रणी रहने का प्रयास करते हैं और अग्रणी पढ़ाई में रहते भी हैं। ये अपने अध्यापक टीचर का बड़ा सम्मान करते हैं, हमेशा उनके साथ प्रेम भाव रखते हैं, और यही कारण है कि इनके अध्यापक गुरुजी लोग भी इनका विशेष स्नेह रखते ही हैं। इन लोगों में एक हुनर होती है, याददाश्त तेज होती है, और किसी भी बिगड़े हुए माहौल को संभालना ये इनकी एक फितरत होती है। ऐसे लोग अपने धैर्य के साथ साथ दूसरों में भी धैर्य का संचार करते हैं। इनकी एक कमी बोला जाए या विशेषता बोली जाए कि ऐसे लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं और नियम के पक्के होते हैं। साथ ही ये अपने साथ जिस ग्रुप के साथ ये नौकरी करते हैं या अपना ये व्यापार करते हैं, तो अगर नौकरी करते हैं तो ये नौकरी में भी बिल्कुल अपने समय के पाबंद रहेंगे। कभी लेट लतीफ़ होना या कभी इनको अधिकारी डांट करे, ऐसा इनको, पहली बात तो इनको डांट खाना बर्दाश्त ही नहीं है, लेकिन ऐसा ये कोई काम करते ही नहीं है कि इसकी नौबत आवे। इसलिए सिंह राशि के लोग जहाँ भी रहते हैं, आप इनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। एक तो इनकी लंबाई चौड़ाई औसत वो लंबाई होती है, इनके कमर से ऊपर का भाग थोड़ा मोटा होता है और कमर के नीचे का भाग पतला होता है। ऐसे लोग जब चलते भी हैं तो बहुत आराम से चलेंगे, बिल्कुल लगेगा कि जैसे, एक कहावत है कि जिसके चलने से धूल उड़ती हो उसे दरिद्र श्रेणी में रखते हैं, और जिसके चलने से बिल्कुल धूल ना उड़ती हो उसे राजयोग में माना जाता है। ऐसे राजयोग के गुण सिंह राशि में पाए जाते हैं। ये जो भी काम करेंगे, अब ये काम बड़ी जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ जो इनकी यूनिट होती है वो थोड़ी लापरवाह, समय की पाबंद नहीं, धीरे धीरे काम करने की आदत, तो इससे ये थोड़ा अपसेट ज़रूर कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन बड़ी जल्द ही फिर ये उन लोगों को ट्रेंड भी कर देते हैं, जिससे वो समय से काम पे आवें, समय से काम शुरू हो जाए, और जिस काम में भी ये हाथ डालते हैं वो काम ये पूर्ण करके ही रुकते हैं। कुछ राशियाँ ऐसी भी हैं जो शुरू में काम बड़ी तेज़ी करेंगे, बाद में धीरे धीरे अंत में बंद ही कर देते हैं। बट सिंह राशि में ऐसा नहीं है। सिंह राशि वाले जिस काम को लेंगे उसको शुरू से भी जिस स्पीड से रखेंगे, मध्य में भी इनकी गति में कोई कमी नहीं आएगी, और उसको जब ये पूर्ण कर लेते हैं तब जाकर ये संतोष करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिंह राशि वालों के लिए आराम हराम है। ये अपने काम में जो इस उद्देश्य पे लग गए वो काम ये पहले करके तभी ये आराम करते हैं। अब चूँकि इनके भविष्य की जो बात मैंने आपको कहा, इनके भाग्य स्थान में मेष राशि बैठती है और उसका स्वामी मंगल होता है। मंगल ग्रहों में सेनापति है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य और मंगल की मित्रता है। तो इस तरह से ये लोग अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। आप बिल्कुल सिंह राशि वाले को नहीं पाओगे जो जुआ खेलता हो, शेयर खेलता हो, लॉटरी खेलता हो, अपने भाग्य के लिए इधर उधर ठोकरे खाता हो, ऐसा आप बिल्कुल ना के बराबर पाओगे। ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, मजबूत होते हैं, अपने बलबूते पर ये अपने भाग्य का निर्माण भी करते हैं, और अपनी मेहनत परिश्रम से ये अगर नौकरी करते हैं तो बड़े उच्च पदों तक जाते हैं। अब इनके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन होता है ये इनके लिए बड़ा शुभ नहीं माना जाता है। पत्नी को भी ये चूँकि एक प्रकार के शासक होते हैं तो इनको सबके ऊपर शासन करने की आदत होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो घर में धर्मपत्नी है वो इनके ऊपर शासन करने का प्रयास करती है,
लेकिन इनके शासन के अंडर में रहना पसंद नहीं करती है, क्योंकि इनका शासन थोड़ा ज़रूर कठोर होता है, अच्छा होता है, लेकिन हर जगह पर वो नियम लागू नहीं होता है, विशेषकर पारिवारिक जीवन में। इस तरह से इनका और इनकी पत्नी के विचार में कभी कभी बहुत असमानता भी होती है। कभी कभी इनका बाहरी स्त्रियों के साथ दोस्ती भी हो जाती है। वैसे तो ये बिल्कुल निश्चल स्वभाव के होते हैं, अपनी धर्म पत्नी के प्रति ये वफादार होते हैं, लेकिन ये इनकी एक काम करने की विशेषता होती है कि लोग इनके काम को देखकर इनकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। ये अलग बात है कि दोस्ती हुई या नहीं हुई। इनके चूँकि आप देखोगे सिंह राशि वालों के सिर में बहुत कम बाल होते हैं, इनकी कहीं कहीं भौहों में भी बाल कम पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत मिलनसार मिजाज के होते हैं और प्रेमी स्वभाव के होते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं। इनके अंदर कोई धोखा देने की कोई भावना नहीं होती है। तो जब इनके बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बच्चे होते हैं, बच्चे इनके उसमें एक पुत्र अवश्य होता है। इनके बच्चे भी बड़े होनहार होते हैं और चूँकि इनका जो नियम कानून होता है इसके अनुसार इनके बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं, परंतु कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि अपनी माँ के लाड़ प्यार में कुछ बच्चे कुछ समय के लिए बिगड़ भी जाते हैं। वैसे ये अपने बच्चों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन जहाँ ये अपने धर्मपत्नी के ऊपर भरोसा करके, तो चूँकि इनके पास आर्थिक जो समस्या होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। ऐसे लोग जितना खर्च नहीं होता उससे अधिक धन कमाते हैं, अपने मेहनत परिश्रम से ईमानदारी से धन कमाते हैं और ये चाहते हैं कि इनके बच्चे भी हर तरह से सुख सुविधाओं से लैस रहें। कभी कभी यही सुख सुविधा थोड़ा इनके बच्चों को बिगड़ैल भी बना देती है, लेकिन यह है कि इनकी जानकारी में आते ही ये उस पर पूरा ध्यान देते हैं और अपने बच्चों पर, चूँकि इनका शासन एक प्रकार से पुनः थोड़ा कठोर जरूर होता है, लेकिन वो बच्चों के भाग्य के निर्माण के लिए जरूरी भी होता है। इस प्रकार इनके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे होशियार बड़े बड़े पदों पर नौकरी प्राप्त करते हैं। अगर इनके बच्चे व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी वो बड़े बड़े व्यापार करेंगे, जैसे ज़मीन जायदाद लेना, खरीद फरोख्त, बिल्डिंग बनाना या बड़े बड़े टेंडर लेना। तो जो भी इनके बच्चे व्यापार करेंगे तो वो छोटा व्यापार पे तो उतरेंगे ही नहीं, हमेशा बड़े व्यापार पे उतरते हैं। और इनके बच्चों की जो शादी है बहुत समय से हो जाती है, अधिक से अधिक जिस प्रकार सिंह राशि के लोगों की शादी 22 से लेकर 28 वर्ष तक हो ही जाती है, इसी तरह इनके बच्चों की शादी भी 23-24 से लेकर 26-27 तक हो जाती है। क्योंकि ये अपने बलबूते पर अच्छा घर मकान वाहन मजबूत बनाते हैं, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत होती है। अब आंतरिक समस्या जो गृह कलह है ये छोटा मोटा चलती रहती है, लेकिन इधर ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से सिंह राशि मतलब शेर, तो अब चूँकि ये दिन बली होते हैं, दिन में बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन रात्रि में इनको आराम भी करना जरूरी है, तो ये आराम भी करते हैं। दूसरों की सहायता करके ये उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहते हैं। इस तरह ये अपने जीवन में बहुत से लोगों का सहायता करते हैं। सहायता करने से इनको अति प्रसन्नता भी होती है, अंदर से इनका मन बड़ा प्रसन्न होता है और ये काफ़ी खुश होते हैं। संतोष भी इनको भरपूर होती है, ये कभी भी लालच में गलत कर्म नहीं करते हैं। इस तरह से ये देखा जाए कि इनके जीवन में दान धर्म भी होती है और ये दान धर्म करके एक प्रकार से नेकी कर दरिया में डाल, लोगों की सहायता भी करते हैं, दान धर्म भी करते हैं और अपने जीवन में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। जब ये 60 वर्ष के आसपास आते हैं, वैसे तो सिंह राशि वाले 60 वर्ष में बिल्कुल रिटायर नहीं होते हैं, ये कम से कम 10 से 15 वर्ष और कोई ना कोई काम करेंगे। नौकरी से रिटायर हुए तो इनको चूँकि हरियाली भी बहुत प्रिय होती है, घर में पेड़ पौधे लगाना, उसके अपने हाथों से देख रेख करना, घर या खेती बाड़ी है वहाँ पर खुद जाना, खुद उसकी देखभाल करना,
तो इस तरह से ये अपने को बिजी रखते हैं। आप सिंह राशि वाले को कहीं नहीं पाओगे कि वहाँ बैठ के गप फाँक रहा है, फालतू बातें हो रही है, वहाँ सिंह राशि वाला भी बैठ के टाइम पास कर रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं पाओगे। ये हमेशा कोई ना कोई काम अपना सोच के रखते हैं और वो काम करते हैं। उस काम में अगर इनको घाटा भी हुआ तो ये जल्दी विचलित नहीं होते हैं। ये अपने काम में उसकी कमी को दूर करते फिर उस काम को करते हैं और उसमें भी सफलता प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जब इनकी बहू वगैरह आती है वो भी इनके आदर सम्मान में पूरी इनके साथ मिलजुल कर रहती है। इनको अपने परिवार में अपनी बहू नाती पोतों से कभी कोई शिकायत नहीं होती है। अपने बच्चों से भी इनको शिकायत नहीं होती है, परंतु इनके बच्चे थोड़े अहंकारी होते हैं। इनके बच्चे अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि अगर इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कुछ बुरा बोल दिया तो बच्चे जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो इस कारण से यह है कि इनके बच्चे अपने बलबूते पर अपना घर मकान सब बनाते हैं, लेकिन सिंह राशि के लोग अपने बच्चों को पहले से ही घर मकान आदि बनाकर उनको व्यवस्थित दे देते हैं, जिससे उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। इनके भविष्य यानी कि वृद्धावस्था के समय जब ये रिटायर होकर बिल्कुल थोड़ा तो भी ये व्यायाम इत्यादि करना, टहलना, घूमना, ये अपनी दैनिक क्रिया बनाए रखते हैं। हाँ, ये है कि अपने वृद्धावस्था में ये तीर्थ यात्रा करना, मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, उसमें भी सबसे अग्रणी भूमिका निभाना। तो इस तरह से ये अपने जीवन में इतना बिजी रखते हैं, अपने व्यस्त रहते हैं जीवन में कि इनको भविष्य की कभी कोई चिंता होती ही नहीं है। ये कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, कभी फालतू टाइम पास ना बैठेंगे, और अगर कोई फालतू इनके घर का भी बैठा हो तो ये बहुत नाराज़ भी होते हैं। इसी तरह से इनका जो वृद्धावस्था होता है, हाँ, अब यह है कि वृद्धावस्था में इनकी धर्मपत्नी बिल्कुल इनका सम्मान करने लगती है, इनके आदर्शों पे चलने लगती है, इनकी आज्ञा का पालन करने लगती है, और फिर वो थोड़ा जो चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है वो बहुत शांत हो जाता है। और दोनों ये इनके बच्चे, इनकी लड़की बहुत इनका सम्मान करेगी। ये एक बड़ी आज्ञाकारी होगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी। शादी के बाद भी सिंह राशि की लोगों की जो लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो अपने माता पिता की, विशेषकर पिता की, बड़ी आज्ञाकारी होती हैं। इनकी हर प्रकार की सेवा भाव में कभी कोई कमी नहीं लाने देती हैं। और यही कारण है कि इनकी लड़कियां भी बड़ी बुद्धिमान, अच्छे अच्छे पदों पर अच्छी नौकरी करने वाली, व्यापार भी करती हैं तो व्यापार में भी बहुत सफल होती हैं। इस तरह से सिंह राशि के लोगों को अपने जीवन के मेहनत का जीता जागता प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। ये अपना भी भविष्य सुंदर बनाते तो है ही हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य बहुत सुंदर बनाते हैं। इस तरह से इनको भविष्य में किसी विशेष प्रकार की चिंता नहीं रहती है। ये जो भी काम करते हैं बहुत निश्चल स्वभाव से, और वृद्धावस्था में भी यही इनकी नीयत बरकरार रहती है। और ये लोगों का, समाज का जो भी अपने तरफ से हो सकता है, हमेशा सहायता करते रहते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के लोगों के भविष्य के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जो भी आपके विचार हैं लिखना मत भूलिए। नमस्कार।